हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तबीयत तो मेरी वैसी ही थी। मेरे मंथली साइकिल की वजह से थोड़ा मुझे प्रॉब्लम हो चुका था। मॉर्निंग में थोड़ी तबीयत ठीक लग रही थी तो मैं जा रही थी रेस्टोरेंट में खाने के लिए ऑर्डर देने के लिए, क्योंकि वहाँ पर ऑर्डर देते हैं 20 मिनट से आधा घंटा उनको लगता ही है। एंड सभी का ब्रेकफास्ट हो गया था। मैं चली गई थी अकेले उनको ऑर्डर देने के लिए। एंड आप देखिए कि वहाँ जो गोवा की जो मेन चीज़ है वो आपको यहाँ पर दिखाई देगी। लिटिल बिट अपडेट। हाँ, तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई थी। पेट बहुत ही ज़्यादा दर्द कर रहा था कल। मतलब मैं घर से निकली और अहमदाबाद पहुँची। अहमदाबाद से कंटिन्यूस बहुत ही ज़्यादा पेट में पेन था। एंड कल फिर इवेंट फिनिश होने के बाद मेरे जो सर जी हैं, 2-3 लोगों के साथ मैं हॉस्पिटल में गई। वहाँ पर मैंने रिपोर्ट्स करवाए एंड इंजेक्शंस भी लिया। लेकिन मॉर्निंग में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई कि मैं बहुत घबरा गई थी कि मुझे कुछ हो ना जाए लिटरली, कि मैं मेरे पेरेंट्स को बोलेगा अगर कि कुछ हो गया समथिंग लाइक कुछ भी। तो ना मैं डर गई थी अचानक से। एंड बस अभी थोड़ा बेटर फील हो रहा है। जहाँ पर मेरा स्टे है, मैंने उनसे भी बात किया कि मेरी हेल्थ ठीक नहीं है। 11 बजे मेरे ख्याल से चेकआउट हो जाता है। सर के थ्रू वो भी चीज़ हुई कि उन्होंने वो चीज़ समझा कि हाँ नहीं ठीक है, तबीयत ठीक नहीं है। वरना 11 बजे मुझे निकल जाना होता था। अभी मेरी शाम को 5 बजे ट्रेन है और उसमें भी मुझे मुश्किल से एसी में मुझे सीट मिली है। कोई भी स्लीपिंग वाली में भी अवेलेबल नहीं थी। लेकिन अभी मुंबई के आगे तक का कुछ पता नहीं है। बस अभी मैंने यहाँ पर ऑर्डर दिया है आलू पराठा। तो बस मैंने ऑर्डर किया था आलू परोठा विथ दही, एकदम सिंपल। एंड मैं आपको बताऊं, 11:30 बज रहे हैं और मैं वहाँ पे कर रही थी ब्रेकफास्ट, क्योंकि दवाई खाने के बाद बहुत ही भूख लगी थी। एंड परोठा इतना गरम था कि मैंने डायरेक्टली उसको कट करने का ट्राई किया। लेकिन धीरे धीरे मैंने टेस्ट किया ना, आप मेरे फेशियल एक्सप्रेशन से देख पाओगे कि मुझे ये जो आलू परोठा वो कितना अच्छा लगा था। एंड उसके बाद खाने के बाद मैं चली गई थी रूम पे और ट्रेन का टाइम हो चुका था, 2 बजे का टाइम हो चुका था। मैंने मंगवा लिए थे वेजिटेबल पुलाव विथ रायता। उसके बाद 2 बजे के आसपास मैं अपना खाना एंजॉय कर रही थी। खाना खाने के बाद, सामान पैक करने के बाद फाइनली मैं निकल चुकी थी ट्रेन स्टेशन जाने के लिए। फाइनली टाइम हो चुका है गोवा को बाय बाय कहने का। बस सामान लेकर मैं निकल चुकी हूँ। मैं जा रही हूँ अभी रेलवे स्टेशन, क्योंकि आधे घंटे में मेरी ट्रेन है। मुझे लगता है आधे घंटे में ट्रेन है। लेट्स सी कि ट्रेन कितने बजे आती है, क्योंकि फाइनली चलते चलाते पहुंच गई हूँ मड़गांव रेलवे स्टेशन। एंड ट्रेन ऑन टाइम है। एंड बस बैठ गई हूँ अपने सीट पे। एंड ऐसी कंपार्टमेंट है तो सभी को नींद ही आती है। ऑलमोस्ट मैं एंटर करी, सभी सोई हुए हैं। ये है 3 टायर एसी कोच। एंड मैंने एक पान भी पैक करवाया था। तो मैंने सोचा था कि मैं आराम से एकदम सेट होने के बाद पान खाऊंगी। एंड पान का टेस्ट मैं आपको बताऊं, बहुत ही ज़्यादा अच्छा था।
फाइनली ट्रेन निकल गई थी लेकिन मैं खा रही हूँ, कहाँ पे पहुँची हूँ, वेरना, वहाँ पे बड़ा पाव बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। बहुत भी बीच में आई। लिटरली टेस्ट बहुत अच्छा है। एंड बस फाइनली हमारी जो ट्रेन है, सो हम गोवा के मतलब कहते हैं कि हम गोवा से निकल ही चुके थे। ट्रेन का टाइम कुछ था, ट्रेन मेरे ख्याल से आधा घंटा लेट चली थी। सो ये कुछ रेलवे स्टेशन से हम जो गोवा से बाहर निकलते हैं तो उस टाइम का शाम का ये कुछ व्यू है। आप देख सकते हैं कोई सा स्टेशन है। थोड़ा मैं निकली थी बाहर देखने के लिए, कुछ चीज़ लेने के लिए। एंड बस रात हो चुकी थी तो मेरी जो सीट थी उसको मैं अच्छे से सेट कर रही थी, तकिया चादर सब कुछ रख के। एंड थोड़ी यहाँ पर बीच में मैंने थोड़ी कॉमेडी भी की, आप देखोगे। एंड हाँ, मैं आपको बता दूँ कि वो जो बॉटल में ना लास्ट में मैं पीने वाली हूँ, वो होटल के स्टाफ की तरफ से मुझे एक सिनेमन वाटर मिला था। सो हो गया है मेरा बेड तैयार और मैं जा रही थी सोने के लिए। आपको ना मैं बहुत एक मज़ेदार बात बताती हूँ एसी कोच की, कि एसी बहुत सारे लोगों का एक्सपीरियंस रहा होगा कि आप एसी कोच में अगर आप सोते हो 3 टायर या 2 टायर कोई भी ले लो, सो जैसे ही सब लोग सो जाएंगे ना तो आप वहाँ से निकलो, आपको रियली फील होगा कि आप किसी लाशों के ढेर में आ गए हो। लिटरली हर एक पर्सन वाइट कलर की चादर ओढ़ के सोया हुआ होगा। एंड सबसे ज़्यादा डर वहीं पे लगता है। तो किसी का भी ऐसा एक्सपीरियंस रहा हो तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि एसी कोच। सो 2-2.5 घंटे के बाद थोड़ा आराम करने के बाद मैंने ऑनलाइन ज़ोमेटो कर लिया था। एंड मैंने मंगवा लिए थे अपने वेजिटेबल पुलाव, क्योंकि मेरी दवाइयाँ चल रही थी तो मुझे ज़्यादा स्पाइस वाला या रोटी या ऐसा कुछ मुझे मना किया था। तो मैं वैसे तो मुझे राइस ही पसंद है ज़्यादातर, तो मैं वही ऑर्डर करती हूँ। एंड बस जैसे ही मैं ट्रेन में से उतरी मुंबई, सो आप देख सकते हो कि इतनी हड़कंप मची हुई थी, क्योंकि जो लोगों ने एक्सपेक्ट किया था कि उनका डब्बा यहाँ पर होगा, तो ट्रेन पूरी उनको उल्टी ही मिली। वो सोच रहे थे कि डब्बा हमारा पीछे है, लेकिन वो डब्बा उनका आगे था। तो इस बार की जर्नी मेरी थोड़ी हेल्थ ख़राब हो चुकी थी। सो अभी भी कुछ व्लॉग्स आने बाकी हैं, एंड वहाँ से आने के बाद मैं बिल्कुल भी फ्री नहीं हुई थी। सो अभी आपको सारे व्लॉग मिलने वाले हैं। सो बस यही कहूँगी कि देखिएगा, कैसा लगा ज़रूर बताइए।